गाइस, वापस आए हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कोर्स के साथ। क्या आपने सोचा है कि कभी चलते-चलते किसी व्यक्ति का जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ रिस्क। क्या आपने सोचा है कि इस रिस्क को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द मॉनेटरी टर्म्स। और जो विज्ञान, जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी, जो मेथड, जो फॉर्मूले इस रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस साइंस को हम कहते हैं एक्चुरियल साइंस। और जो व्यक्ति, जो प्रोफेशनल्स इस रिस्क को क्वांटिफाई कर रहे हैं इन द मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम कहते हैं एक्चुअरीज। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअरीज के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये क्या होता है, इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसमें स्कोप क्या है, सैलरी पैकेज क्या है, कौन ये एग्जाम कराता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखें कि एक्चुअल साइंस होता क्या है। एक्चुअल साइंस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग द मनी रिलेटेड रिस्क। यू कैन सी द डेफिनेशन। ये इन्वॉल्व करता है कौन कौन से डिसिप्लिन? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, सो दैट बिजनेस डिसीजंस कैन बी प्रॉपर्ली मेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय एक्चुअरीज। अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल साइंस का। एग्जैक्टली आप इस स्लाइड को देखिए। एक्चुअरीज करते क्या है? दे फोरकास्ट द रिस्क ऑफ ए फाइनेंशियल इंपैक्ट यूजिंग द थ्योरी ऑफ द रिस्क क्वांटिफिकेशन टू कंप्यूट ए स्पेसिफिक अमाउंट। जो किसको पता लगेगा? दैट हेल्प्स द कंपनी इन डिसाइडिंग whether the risk of the event is to be taken or not। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअरीज के अंदर आप करियर कैसे बना सकते हैं। एक्चुअरियल साइंस इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट अप्लाइज द मैथमेटिकल एज वेल एज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू असेस द रिस्क इन इंश्योरेंस, फाइनेंस एज वेल एज अदर इंडस्ट्रीज। अब तक हम यही समझते हुए आए हैं, एक मिथ है कि एक्चुअरीज आर ओनली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, बट नो, दे आर वर्किंग इन द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दे आर वर्किंग इन द फाइनेंस ऑल्सो। They analyze the financial uncertainty that helps the business to make the informed decisions। ये इसकी वेबसाइट है actuariesindia.org। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। आखिर कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया के अंदर एक्चुअल साइंस को टेक केयर कर रहे हैं? देखिए, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसको हम आईएआई कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। हालांकि स्टूडेंट्स कैन चूज द इंटरनेशनल रूट ऑल्सो, देयर आर वेरियस इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स आर ऑल्सो अवेलेबल। पहले मैं आईएआई की बात करूं, आईएआई इज एक्चुअली द ऑफिशियल बॉडी दैट इज डीलिंग विद द एक्चुअल साइंस इन इंडिया। इट कंडक्ट्स द एक्चुअल एग्जाम्स और ये आपको ग्रांट करेगा डेजिग्नेशन फेलो एक्चुअरी बनाने का, FIAI। अगेन वेबसाइट इसकी वही है जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। इंटरनेशनल रूट्स को आप देखें, इंटरनेशनल रूट के अंदर स्टूडेंट कैन आल्सो परस्यू द एक्चुअल साइंस फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉडीज। कौन कौन सी बॉडीज है? यूके के अंदर IFOA कहते हैं इसको, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज। और SOA होता है यूएसए के अंदर, सोसाइटी ऑफ एक्चुअरी। यूएसए के अंदर ही एक और बना हुआ है कैस, कैजुअलिटी एक्चुअरियल सोसाइटी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इट्स ए सिंपल एक्चुअरीज इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आप यहां से भी एक्चुअल साइंस का कोर्स करके आ रहे हैं तो भी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इंडियन इंस्टीट्यूट से ही, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका आपस में एक एमओयू होता है जो म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज को भी। अब हम देखते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्या है एक्चुअली बनने की इंडिया में। सबसे पहले हम बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑब्वियसली आपको 10+2 यानी 12 तो करना ही पड़ेगा। और इसमें मैंने लिखा है इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव दिस सब्जेक्ट, बट आपका लव होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, समझने में मजा आना चाहिए। प्रिफर्ड बैकग्राउंड, कोई भी स्ट्रीम इसमें आ सकती है, कॉमर्स के, साइंस के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, बट अगेन स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क कैलकुलेशन इज ए टोटली पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। एंट्रेंस एग्जाम को हम क्या कहते हैं? एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ACET। अब हम बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है आखिर इस एग्जाम का। अगर आप फेलो एक्चुअली एग्जाम दे रहे हैं तो कैंडिडेट को इन 4 लेवल्स के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। कौन कौन से? कोर प्रिंसिपल्स, इसके अंदर 9 पेपर लग रहे हैं। कोर एप्लीकेशन, इसके अंदर 3 पेपर लग रहे हैं। स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल, SP, इनमें से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, 5 हमारे पास अवेलेबल है। और स्पेशलिस्ट एडवांस यानी ऐसे, इसमें से खाली आपको एक सेलेक्ट करना है, अगेन 5 हमारे पास है। नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं खाली 9 पेपर्स के बारे में आपको बता देता हूं। एक्चुअरियल प्रैक्टिस एक पेपर है, मॉडलिंग प्रैक्टिस एक पेपर है, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस एक पेपर है, स्टैटिस्टिक्स फॉर एक्चुअरीज जो कि प्योर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, ये एक पेपर है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये भी एक पेपर है, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझेंगे। एंड देन बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये पेपर कहीं ना कहीं हमने 11-12 के अंदर भी पढ़े हुए होते हैं। कुछ चीजें ऑब्वियसली चूंकि स्पेसिफिक टाइप का एग्जाम है, स्पेसिफिक इनकी वर्किंग है, तो कुछ अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप चेक कर सकते हैं कोर एप्लीकेशंस के अंदर एक्चुअरियल रिस्क मैनेजमेंट, मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, इसमें से आपको 1 सेलेक्ट करना है। तो गाइस, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी एक बार फिर देख लेते हैं बहुत क्विकली। 10+2 आपने कर लिया है और आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, फाइनेंस से हैं, आप मैथमेटिकल साइंस से, इंजीनियरिंग से हैं, मैनेजमेंट से, इवन यू हैव कंप्लीटेड योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, तो भी आप एक्चुअली की लाइन में जा सकते हैं। अभी साइड के अंदर हम जाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स 3 आवर एग्जाम,
100 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 70 एंड इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। एसीईटी इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। जनरली ये जून और दिसंबर के महीने में कंडक्ट होता है। इस बार का 2025 का थोड़ा सा लेट हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी डेट चेक करेंगे। इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जाम रिजल्ट। हम चेक करें कितने क्वेश्चंस आएंगे। वी ऑलरेडी चेक 70 क्वेश्चंस है। 45 क्वेश्चंस आर 1 मार्क ईच, 20 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। यू कैन चेक द टोटल। 70 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। अलोकेशन ऑफ मार्क्स देख लीजिए। 5 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग। ये पांचों सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट आर मोर और लेस मैथमेटिकल बेस्ड ओनली। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। 30 मार्क्स का मैथ्स है, 30 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है, यानी 60 मार्क्स आपको ये दोनों सब्जेक्ट दे रहे हैं। नोट्स में आपको चेक कर लीजिए कि ये एक दिन में एक ही स्लॉट के अंदर एग्जाम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर 50% मार्क्स ले आते हैं यू विल बी कंसीडर्ड पास। अगर हम बात करें 2025 जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, 9 मार्च को इसका एंट्रेंस एग्जाम है। ये उसकी डेट शीट है जो मैंने इसकी वेबसाइट से ही निकाली है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25 जनवरी को, क्लोज हो चुके हैं या हो रहे हैं 22 ऑफ फरवरी को। डेट ऑफ एग्जाम 9 मार्च, 3 घंटे का पेपर है, 10 से 1 बजे होगा और इसका रिजल्ट भी 15 मार्च तक आपके सामने होगा। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है आप चेक करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी, आप इंश्योरेंस फील्ड में भी जा सकते हैं, वेदर इन लाइफ, हेल्थ और जनरल, और आप पेंशन और रिटायरमेंट फंड के अंदर भी काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एरिया आपके लिए खुला है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज वेरी बिग डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज भी अपॉइंट करती है एक्चुअरीज को। डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत उभरती हुई फील्ड है। कंसल्टिंग फर्म जो केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी एक्सेट्रा बड़ी फर्म्स हैं, ये भी एक्चुअरीज को अपॉइंट करती हैं। सैलरी की बात करें तो खुद इंस्टीट्यूट कहता है और अदर सोर्सेज जो इंटरनेट और वेब से अवेलेबल है कि एंट्री लेवल की सैलरी आपको 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर मिल जाती है, जो कि डिसेंट अमाउंट है। मिड लेवल अगर आपको कुछ साल हो जाते हैं 4 टू 5 ईयर, तो आप 8 टू 12 लाख के ऊपर फॉल कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका सीनियरिटी लेवल बढ़ता जाएगा यू कैन सी 20 टू 40 लाख पर ईयर की सैलरी इस फील्ड के अंदर अवेलेबल है। फैक्टर जो आप सैलरी को अफेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन चुना है। आप लाइफ इंश्योरेंस में जा रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस में जा रहे हैं, पेंशन फंड में जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपने कौन सी लोकेशन चुनी है सिटी की। ऑब्वियसली जो मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया या अदर सिटीज हो गए, दे ऑफर हायर सैलरीज। और इसके अलावा आपकी कंपनी का साइज क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने एक अनुमान लगाया कि 25,000 एक्चुअलीज की जरूरत पड़ेगी 2030 तक। इट मींस इट इज अ प्रॉमिसिंग करियर और बहुत कम लोगों को ये धीरे-धीरे पता है। आप देखिए 5 मिथ्स जो एक्चुअल साइंस है, हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल साइंस खाली मैथमेटिक्स जीनियस के लिए बना है। जी नहीं, हमने अभी देखा है कि कोई भी फील्ड के लोग भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। एक्चुअल साइंस इज बोरिंग, जी नहीं, आप देखेंगे ये आप जो ये कोर्स कर रहे हैं दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एआई विल रिप्लेस एक्चुअलीज, ऐसा भी नहीं है। एआई कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ही, फ्यूचर के अंदर जॉब्स पे भी इफेक्ट करेगा, बट ये रूटीन वर्क के अंदर इफेक्ट करेगा। और एक्चुअलीज कैन ओनली वर्क इन इंश्योरेंस, ये भी नहीं है। फाइनेंस के अंदर भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन एक्चुअल साइंस, ऐसा भी नहीं है। ये 5 मिथ जो स्टूडेंट्स को लगता है ये ठीक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअल साइंस का एक बेसिक वीडियो हमने आज फिर तैयार किया है। आपको इससे काफी इंसाइट मिली होगी। प्लीज चेक, डू योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू गेट मोर फर्दर डिटेल्स अबाउट द कोर्स। ये जरूर है, इट्स ए प्रॉमिसिंग करियर, जो कम लोग इसमें एंटर होते हैं। कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स इसमें कुछ कम है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड आल्सो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे और कोर्सेज के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे, तो लेकिन आपको अगेन ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू ऑल।